नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में खुलासे के बाद एनसीबी ने देश भर में कई जगहों पर छापेमारी कर नशे के कारोबार करने वालों को गिरफ्तार किया और कई जगहों पर अभी गिरफ्तारी की कार्रवाई चल रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर का भी ड्रग्स में एक बड़ा हब बनता जा रहा है, जहां से ड्रग्स सप्लायर्स अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश भर में ड्रग्स की तस्करी कर रही है। इंदौर पुलिस ने इस तरह के कई गिरोह का पर्दाफाश किया है और कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनका संबंध रहा है। 70 करोड़ की एमडी ड्रग के मामले में इंदौर पुलिस ने एक आरोपी को अहमदाबाद से गिरफ्तार किया। अब तक इस मामले में 35 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। मामले में पकड़ा गया आरोपी मोहम्मद हुसैन पर पहले से ही हत्या, चोरी, लूट, डकैती समेत कई गंभीर अपराध दर्ज हैं। पहले पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ में यह खुलासा हुआ था कि मोहम्मद हुसैन ही तस्करी का खुलासा करता है और इसके अलावा 8 करोड़ से ज्यादा ड्रग सप्लाई कर चुका मोहम्मद हुसैन। मध्य प्रदेश सरकार अवैध मादक पदार्थों और तस्करों के खिलाफ अभियान प्रहार चला रही है और पुलिस भी लगातार छापेमारी कर रहे ड्रग्स और तस्करों की है। लेकिन फिर भी कैसे ये मौत के सौदागर कैसे समाज में मौत बांट रहे हैं, कैसे इतनी भारी मात्रा में दूसरे देश भारत में ड्रग्स की सप्लाई हो रही है, सजा, जेल और गिरफ्तारियों के बाद भी ड्रग्स का काला कारोबार कम क्यों नहीं हो रहा। आज हम इस ड्रग्स के काले कारोबार को लेकर चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले ड्रग्स की छापेमारी को लेकर क्या कह रहे हैं इंदौर के आईजी, आप सुनिए। ड्रग्स के कई मामलों को लेकर के पुलिस ने सख्ती से इंदौर जोन के मुख्तलिफ बुरहानपुर और खरगोन में कई बड़ी कार्रवाइयां पुलिस ने की हैं। इंदौर में जो पिछले दिनों कार्रवाइयां हुई थी उसमें अलग अलग लगभग 3 दर्जन लोगों को पकड़े गए, जो विभिन्न अलग अलग 5 राज्यों से थे। उसमें से एक आरोपी जिसको मंदसौर से गिरफ्तार किया गया था। इंदौर के मामले में एक बड़े आरोपी के रूप में उसकी भूमिका तय की गई। जो सामान और जो सूचनाएं थी उससे पूरी तरह से अस्पष्ट थी। उससे जुड़े हुए एक एमडीएमए से जुड़े हुए दूसरे मामले में संभवतः मुंबई पुलिस या वहां की किसी एजेंसी ने गिरफ्तार किया है, लेकिन सीधे उस मामले से इस घटना का कोई सीधा संबंध नहीं है। ये उसका पारिवारिक सदस्य हो सकता है, लेकिन यहाँ की घटना से जुड़े हुए ड्रग्स से जुड़े हुए मामलों को लेकर के पुलिस यहाँ पर सतर्क है और अगर यहाँ से कोई भी एजेंसी अगर जानकारी मांगती है तो पुलिस पूरी तरह सहायता करने के लिए तैयार। आईजी का साफ तौर पर कहना था कि यहाँ लगातार कोशिशें की जा रही हैं, लगातार बेहतर किया जा रहा है और ऐसे में नशे का कारोबार युवाओं का यहाँ पर संसार यानी कि उनकी जिंदगी नशे की लत में, नशे में पूरी तरह से डूबती हुई नजर आ रही है। तो ये ड्रग्स का इंटरनेशनल गिरोह है और इंटरनेशनल लेवल पर यह पूरा ट्रेड होता है। इंटरनल ट्रैफिकिंग को लेकर तमाम लोगों की गिरफ्तारी ड्रग्स के मामले में की गई है और ऐसे में लगातार कई जगहों के क्लूज अभी भी पुलिस के पास हैं और एनसीबी के पास लगातार कोशिशें की जा रही है। हमारे साथ आज इस पर चर्चा करने के लिए और इस मुद्दे को बेहतर तरीके से समझने और समझाने के लिए एक गेस्ट पैनल जुड़ रहा है। उसमें हरिनारायण चारी मिश्र हैं, आईजी हैं इंदौर के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, आपका स्वागत है। प्रीति उपाध्याय हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, आपका भी स्वागत है। हरिनारायण जी, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि आप बहुत करीब से इन सारी चीजों को देखते हैं, समझते हैं, बल्कि आपका ये कहना चाहिए वर्क प्रोफाइल में कई सारी ऐसी चीजों को आपने डील किया होगा, देखा होगा। ये पूरा सिंडिकेट काम कैसे करता है, टॉप टू बॉटम अगर हम देखें, टॉप टू अगर हम ग्राउंड लेवल पेडलर्स तक देखें? जी, एक आपने जैसा जिक्र किया, इंदौर पुलिस इसको लेकर के पूरी तरह से जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है, बल्कि इंदौर और आसपास के जो सीमावर्ती जिले हैं, कई जगहों पे भी बुरहानपुर, खरगोन, इन जगहों पर लगातार कार्रवाई हुई है और कार्रवाई का उद्देश्य है कि ऐसी पुलिस जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है और इन मुद्दों को अगर फाइल मुद्दे प्रकाश में न आ पाते, इसलिए इन मुद्दों को लेकर के पुलिस ने काम किया। इसमें खास बातें हैं कि जो तरह के बड़े रैकेट पकड़े गए हैं वो कोई स्थानीय रैकेट नहीं है, उसकी जो कड़ियां हैं कई राज्यों में फैली हुई हैं। आसपास के 4 से 5 राज्यों में इनके अलग अलग जुड़े हुए लोग हैं। क्योंकि यहाँ पर पुलिस ने लगातार प्रयास किए, लगातार ऐसे घटनाओं के प्रति एक सख्त रुख, जिसके कारण इसके संबंधित लोग पकड़े गए और उनके बाद जब कड़ियां जुड़ते जुड़ते, जैसा कि आपने भी अभी बताया था, इसमें लगभग 3 लोग आसपास लोग पकड़े जा चुके हैं, अलग अलग राज्यों में पकड़े जा चुके हैं। ऐसे आरोपी पकड़े गए हैं जिनका एक बड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड है, जो कि मुख्य तौर पर एक बड़े आपराधिक गिरोह से संबंध रखते हैं या खुद इस तरह के सनसनीखेज मामलों में आरोपी रह चुके हैं। इसमें मुख्य तौर पे उत्पादन है, लोगों के बीच में पहुंचाने की ज्यादा कोशिश कर रहे हैं और उसके बाद वो थोड़े छोटे छोटे जो डिश के माध्यम से जरिए से पहुंचाते हैं, छोटे छोटे जो ऐसे हैं उनके माध्यम से युवाओं तक करते हैं। बहरहाल की जो जांच थी उस व्यक्ति को जो कड़ी में
इस तरह की घटना का हिस्सा था, उसको पुलिस ने पकड़ा है और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अभी बंद नहीं हुई है। इसमें पुलिस को कुछ और भी इसमें साक्ष्य मिले हैं और इससे जुड़े जो होंगे। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा इस कुछ चीजों को, लेकिन समाज पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। अगर युवा पीढ़ी इसकी लत में आ जाती है तो कल का जो भविष्य है वो पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है। प्रीति जी हमारे साथ है, सोशल एक्टिविस्ट हैं आप। प्रीति जी, किस तरीके से समाज के अंदर एक मैसेज मोटिवेशन, एक ड्रग्स के खिलाफ एक मोटिवेशन, एक ऐसा मैसेज क्रिएट करने की जरूरत है कि युवा। देखिए, आईजी की बातें हम सुन रहे थे यहाँ पर और बधाई देंगे उनको कि उन्होंने एक आध मसले पकड़े हैं और बड़ा रैकेट की बात कर रहे हैं। ये बात कर रहे हैं अंतरराष्ट्रीय रैकेट से लेकर के अंतरराज्यीय रैकेट तक की। इन्हें शायद समझना ये भी होगा आईजी साहब को कि ये ओवरनाइट डेवलप नहीं हुए हैं ये रैकेट्स, और बिल्कुल आपके नाक के नीचे, पुलिस के नाक के नीचे हुए हैं। और जब अगर आप इंटरनेशनल बॉर्डर्स की बात करें या एक राज्य से दूसरे राज्य में तस्करी की बात करें या जो ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो वो भी पुलिस के नाक के नीचे चेक पोस्ट पे आपके सिपाही मौजूद होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, सभी रहते हैं। तो देखिए, पुलिस की सांठगांठ के बिना इतना बड़ा जो आज व्यापार फैला हुआ है, चाहे वो केमिकल ड्रग्स हो, उड़ीसा में वहां पर उगाए जा रहे हो और वहां से ट्रांसपोर्ट हो करके छत्तीसगढ़ के रास्ते होते हुए मध्य प्रदेश में पहुंच रहे हैं और दूसरे राज्यों में पहुंच रहे हैं, तो ये पूरा नेटवर्क जो है पुलिस की सांठगांठ के अंतर्गत हो रहा है, पुलिस के संरक्षण में हो रहा है। हमको यहाँ तक कहना चाहेंगे। और जो आपने बात उठाई कि समाज पूरी पीढ़ी बर्बाद कर दी है ये ड्रग तस्करों ने, और जो हम ये नहीं कहते कि पुलिस पूरी की पूरी इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन जो भ्रष्ट अधिकारी से लेकर के और नीचे के सिपाही तक इन्वॉल्व है, उन लोगों ने पूरी की पूरी पीढ़ी बर्बाद कर दी है। जो बात करी कहीं छोटे ड्रग पेडलर को आम भाषा में अगर आप बात करें तो बोला जा रहा है पान ठेलों पे केमिकल ड्रग्स मिल रहे हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक और खतरनाक बात नहीं हो सकती कि पान ठेलों में जहां युवा नॉर्मली ज्यादा से ज्यादा एक सिगरेट पीने या कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए जाता था, वहां पर वो इजीली ड्रग्स पैकेट खरीदने की बजाय केमिकल ड्रग्स खरीद रहे हैं वो और कंज्यूम कर रहे हैं। तो इसमें पुलिस का रोल सबसे ज्यादा इसलिए है कि उन्हीं को ये रोकना है और उनके संरक्षण में ही ये पूरा का पूरा व्यापार फैला हुआ है। पहली बात। दूसरी बात, जागरूकता सरकार को लाने की जरूरत है। सरकार की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, माता पिता इसको लेके चिंतित हैं, मगर क्योंकि सप्लाई इतनी इजी है तो युवा उसमें अट्रैक्ट होते हैं और काफी युवा उसमें फंस जाते हैं बुरी तरह से। तो सप्लाई को रोकने के लिए सरकार की जिम्मेदारी एक तरफ रोकना है, दूसरी तरफ प्रचार प्रसार करना है। युवा इस चीज को समझे कि कुछ मिनट के उस प्लेजर के लिए वो अपनी जिंदगी पूरी, जब उस नशे में धुत हो जाते हैं, उसकी लत लग जाती है, तो उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो रही है और हम लोग अपने देश की पूरी पीढ़ी बर्बाद कर रहे हैं इस चक्कर में। तो ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या हो गई है। एक बहुत आपने वाजिब सवाल यहाँ पर उठाया है मिश्रा जी। मेरा भी सवाल आपसे उस वक्त यही था कि एलआईयू और साथ ही साथ जो ग्राउंड लेवल पुलिस प्रशासन है, जैसे सिपाही हो गए, कांस्टेबल हो गए, या फिर जो पेट्रोलिंग पर रहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसी स्तर पर लापरवाही होती है कि ये सब कुछ धंधा ग्राउंड लेवल पर चलता रहता है। ये मुख्य तौर पर इन बातों को लेकर के पुलिस काफी सतर्क है। और आप देखेंगे तो अभी कई जिलों में कार्रवाइयां की गई हैं और पुलिस की लगातार सूचना तंत्र कहें, ये सही है कि इस समस्या का प्रसार जो है व्यापक स्तर पर अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में, अलग अलग गलियों में है। और हमारे युवा पीढ़ी के लिए सबसे ज्यादा अगर कोई चीज जो घातक चीज है जो आने वाले दिनों में और वर्तमान में, उसमें सबसे बड़ी जो चुनौती है ड्रग्स है। पुलिस इसको लेकर के गंभीर है। अगर किन्हीं जगहों पे ऐसा भी होता है कि कई बार पुलिस कार्रवाई, किसी शिकायत आती है कि कहीं भी कार्रवाई नहीं हुई, तो अगर दूसरी टीम करती है या पता लगता है तो न सिर्फ कार्रवाइयां की जाती हैं, बल्कि अगर किसी की उसमें लापरवाही पाई जाती है, किसी भी तरह की संलिप्तता पाई जाती है, तो उसको भी जीरो टॉलरेंस पे लिया जाता है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाती है। क्या लेकिन मिश्रा जी ऐसा नहीं किया, माफी के साथ में आपको, क्या ऐसा नहीं किया जा सकता कि ग्राउंड पर पहले हम अपने प्रशासनिक अमले को इतना कर ले कि यहां से कोई मदद ना मिलने पाए, और अगर यहां से मदद नहीं मिले कि ये किसी भी तरीके से पैडलर्स हो गए या फिर आप इस तरीके का ड्रग फल फूल पाएगा? इसमें निश्चित पुलिस की तो भूमिका युवा पीढ़ी के संदर्भ में
युवा पीढ़ी काफी कम हुआ है, वो भी एक महत्व कि एक समस्या को रख सकते हैं। कई ऐसी जानकारी, ये निश्चित तौर पे आपकी बात सही है कि ये पुलिस ने पकड़ा गया था, तो ये पुलिस लगातार कहीं का भी व्यक्ति हो, कितना हो बड़ा हो, किसी भी तरह का अगर हो, पुलिस उसको उस अपराध स्तर पर जो अधिकतम कड़ी कार्रवाई हो सकती है उसको पहुंचाने के लिए, कार्रवाई करने के लिए दृढ़ संकल्पित। और ठीक है, आप प्रीति को करना है तो हमें हर स्तर पर काम करना जरूरी है। पुलिस अपने लेवल पर काम करे, ग्राउंड, या फिर मैं इसी तरीके की बात करूं कि बच्चे इस तरह से ड्रग्स के चंगुल में फंस जाते हैं। बिल्कुल आप सहमत हैं कि परिवार के आपस में जो मिश्रा जी ने भी कनेक्शन कैसा है, ये एक महत्वपूर्ण रोल इसका करते हैं। तो परिवार से उतने, परंतु 2-3 बातें देखिए, पुलिस है, रिपोर्ट होता है, मिश्रा जी बता रहे हैं, हेल्पलाइन की भी बातें बता रहे हैं, पर ये सारी चीजें सिंबॉलिक ज्यादा है। तो जो कमी दिखती है वो है पॉलिटिकल विल की। पॉलिटिकल लीडरशिप अगर चाहे तो भाई अडानी पोर्ट में कुछ दिन पहले जितना बड़ा कंसाइनमेंट पकड़ा गया, आखिर वही तो पहुंच रहा है उन कांड खेलों में। पॉलिटिकल वो एक है, लेकिन फिर हम चाहेंगे कि जब तक आप सप्लाई लाइन पर काम नहीं करेंगे, सप्लाई लाइन को एक अच्छा परिवार में हंसता खेलता बच्चा भी जब टीन एज में पहुंचता है, दोस्तों के साथ उस पान ठेले पर हो सकता है सिर्फ चिप्स का पैकेट खरीदना जाए और उसको इंट्रोड्यूस किया के का संबंध हो, कम्युनिकेशन हो पेरेंट्स के साथ, हर चीज फेल हो जाती है। क्योंकि टीनेज एक ऐसा समय होता है खासकर जब युवा नई चीजों के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो अट्रैक्ट होते हैं ऐसी चीजों के प्रति। तो सप्लाई लाइन की तरफ काम करने की आवश्यकता है। बाकी सरकार को ताकि स्कूल के आस जो खाने की चीजें मिलती है वहां पर इजीली ड्रग्स ना मिले, वहां भी स्कूल के आसपास भी आजकल ड्रग्स मिल जाते हैं बहुत इजीली। तो इन सब चीजों को रोकने के लिए स्कूल का एजुकेशन और अवेयरनेस फैलाया जाए। यानी कि आप कह रहे हैं कि इसकी लत एक बड़ा एक तंत्र है हमारे पुलिस प्रशासन की जानकारी समय, तो फिर चूक कहां पर हो जाती है, या फिर ड्रग्स के धंधे चलते रहते हैं इस तरह से प्रीति जी बता रही हैं कि तमाम पान खोखों पर मिलता रहता है, इसकी जानकारी नहीं। पुलिस का एक स्थानीय सूचना तंत्र होता है, उसमें लगा, ये सही है कि अधिकांश जगहों पर कार्रवाई होती है। और अगर आप जो इंगित करना चाहते हैं कि अगर कहीं भी किसी भी जगह पे पुलिस की कोई भूमिका हो तो उस सीधे हैं, अगर आप किसी स्तर पर अगर आप उसकी शिकायत करते हैं तो उसमें कड़ी कार्रवाई की जाती है। क्योंकि ऐसे मामलों के प्रति हमेशा टॉलरेंस रहता है। ऐसी चीजों के प्रति अगर किसी की लापरवाही पाई जाती है, हमारे खोखला कर स्तर पे कार्रवाइयां भी की हैं, हर जगह आप देखेंगे तो बड़ी व्यापक स्तर पे कार्रवाइयां की हैं। लेकिन साथ साथ जैसा कि आपने पिछले बार इसका जिक्र करना हो, पुलिस की सफाई, पुलिस की एक जिम्मेदार भूमिका है, पुलिस को निभाती भी है, लेकिन समाज के उस हर घटक को, उस हर स्टेक होल्डर को इसके लिए जागरूक यहाँ के हम इंदौर और उसके की बात कर सकते हैं। हर जगह पुलिस ने कुछ एप्लीकेशन लॉन्च किए हैं, सिटीजन कॉप जैसे बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। अगर हम उस बात को गोपनीय तौर पर कहते हैं तो हर पुलिस क्या जहां तक पहुंची चाहिए, लेकिन अगर एक जिम्मेदार नागरिक के तहत अगर उस सूचना को, उस घटना को हम करें तो सिटीजन कॉप शेयर कर सकते हैं, इसमें कार्रवाई था। इसकी इसी कड़ी में जैसे आपने जिक्र किया, जो गार्जियन अभिभावक हैं उनकी जिम्मेदारी, जो स्कूल है, चीज की जानकारी देनी चाहिए। ऐसे हेल्पलाइन नंबर्स हैं उपलब्ध, ऐसे सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, कई ऐसे रखने का अनुरोध कर सकते हैं जिम्मेदारी के बाद भेजे, जिस तरह भेजे, और उसमें कार्रवाई निश्चित तौर पे होगी, निश्चित तौर पे होती है। अगर कहीं निश्चित तौर, लेकिन हमें विश्वास रखें कि उसके लिए उस लड़ाई में हम सबको, हम जहां भी हैं, अपनी भूमिका के साथ में सकारात्मक भूमिका के साथ लड़ना है। हमारी के इस दलदल आम धारणा लोगों की ये होते बड़े होते हैं या फिर ड्रग्स डीलर्स इतने बड़े होते हैं कि आम आदमी उनके चक्कर में पड़ना नहीं चाहता। यही वजह की शिकायतें कई बार कर सकते हैं, या फिर आप पुलिस से भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप उनकी पहचान को गोपनीय होता है कि कम शासन के लोग ही जानते हैं, कल को वहीं से अगर बात लीक होगी तो दिक्कत होगी। क्या एक ऐसा जरिया बनाया जा सकता है जहां भी जानकारी लेकिन उसकी पहचान पाए? अधिकारी हैं यहाँ पे, पुलिस अधीक्षक हैं यहाँ पे, डीआईजी स्तर के अधिकारी, कई लगातार सब लोग के लिए प्रयास है कि शिकायतें आता है, न सिर्फ कार्रवाई की गंभीरता से, और अगर किसी की स्थानीय कार्रवाई हो जानी चाहिए, कार्रवाई नहीं हुई है, अगर उसमें लगता है कि कहीं किसी की लापरवाही है तो उसको लिया जाता है। ठीक है प्रीति जी, क्या ये तमाम हेल्पलाइंस नंबर, तमाम ये पुलिस की कोशिशें जो मिश्रा जी हैं काफी बेहतर तरीके से काम कर सकती हैं? और देखिए, इन पुलिस प्रशासन की आंख ना कान का काम तो ये स्थानीय लोग ही करते हैं, ये जो आम लोग हैं जो ग्राउंड पर बैठे हैं। क्या शब्द आपने सही इस्तेमाल किया, क्योंकि सोशल मीडिया के लिए भी जो ऐप बने हैं और हेल्पलाइन नंबर्स हैं,
ग्लिच सब्सिडेंस किया कि एक हैंड है लोगों के बीच, रिस्क तक क्यों हम लोग को ले जाए अगर हमारा मतलब हम मुसीबत में ना फंस जाए, इस तरह की धारणा है। तो यहाँ भी जड़ों को देखना पड़ेगा कि पुलिस बहुत कुछ कर रही है। आईजी कि काफी सेटअप ऐप जो बनाया गया है तमाम देश में हम लोग हुआ है। दिक्कत ये है कि तक ले जाया नहीं जाता, सिम्बे में इसमें काम होता है, पूरी ग्राउंड पर वो इसका असर दिखना चाहिए उसमें। जी बिल्कुल, प्रैक्टिकली ग्राउंड पर दिखना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात है। चलिए से लेकर कि गांव के पहुंचने का जो पूरा सिलसिला है ये कई पड़ावों से होता है, लेकिन रोका जा सकता है कि अगर हम अपने जीवन में कई तरीके के पड़ावों पर इसको रोकने की कोशिश करें, परिवार के अंदर मॉरल वैल्यूज, बच्चों को बचपन से ही ड्रग्स के खिलाफ उसकी शास्त्रीय इसलिए लेवल ये ड्रग्स को राजनीतिक कनेक्शन को डिस्कनेक्ट किया जा सकता है। फिलहाल के लिए इस डिबेट में मुझे दीजिए इजाजत, आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।